नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स लड्डू रेसिपी। ये लड्डू ऐसे लड्डू हैं जिससे आपके शरीर में कमज़ोरी है या थकान रहती है, आपको हरारत महसूस होती है, तो आप ये लड्डू ज़रूर खाइएगा और ज़रूर बनाकर अपने पास रखिएगा। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम अंजीर ली है। इन अंजीर को हमें गर्म पानी में फूलने के लिए डाल देना है करीब 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि इन्हें हम अब पीसने वाले हैं 2 से 3 घंटे के बाद। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये काले वाले खजूर लिए हैं। इन्हें भी हम काट लेंगे, क्योंकि इन्हें भी हमें काट कर पीसना है। पहले आप इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद इन्हें हम काटेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आसानी से कट जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें हाथों से मैश भी कर सकते हैं, या चाहें तो जार में डालकर इन्हें पीस भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारे खजूर को हमने काट लिया है। अब आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं तो इसे खजूर ही बोलती हूँ। अब देखिए दोस्तों, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। हमने इसका पानी 15 से 20 मिनट पहले निकाल दिया था, तो सारा पानी भी अब सूख गया है। अब बारी आती है अंजीर को पीसने की। तो अंजीर को हमें अच्छी तरह से पीस लेना है। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पिसेंगी, हल्की मोटी ही पिसेंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसी हमारी अंजीर पिस कर तैयार होंगी। तो देखिए दोस्तों, अंजीर सिर्फ इतनी ही पिसती, इससे ज़्यादा नहीं पिस रही है, तो हमें इतनी ही चाहिए थी। वैसे निकाल कर हम एक बर्तन में रख लेंगे और उसी जार में हमें खजूर को डालकर पीस लेना है। तो देखिए दोस्तों, खजूर भी हमने पीस लिया है, तो ये भी पीस कर तैयार हो गया है। इसे भी निकाल कर हम अलग रख देते हैं। अब चलते हैं आगे। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई गर्म होने रख दी है, उसमें करीब 2 से 3 चम्मच हमें घी डाल दिया है। घी जैसे ही हमारा गर्म होता है, तो हम इसमें ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज यानी कि पम्पकिन सीड्स लिए हैं। इन्हें हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन। कद्दू के बीज को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, करीब 2 से 3 मिनट में ही हमारे बीज जो है एकदम क्रिस्पी और ब्राउन भुन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कद्दू के बीज भुनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल कर हमें अलग रख लेना है और इसी तेल में हम हमारी किशमिश को फ्राई कर लेते हैं। किशमिश भी हमने यहाँ पर 250 ग्राम ही लिए हैं। तो इसे भी हमें 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। दोस्तों, गैस का फ्लेम आपको स्लो ही रखना है, तेज़ आंच में ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल भी नहीं भूनना है। जब किशमिश इस तरह से फूल कर डबल हो जाए, तब आप इन्हें निकाल कर रख लीजिए। दोस्तों, अब बारी आती है उसी घी में। आप घबराइएगा नहीं, ये सारा ड्राई फ्रूट्स का कलर है जो घी में आ गया है। अब उसी घी में हमें बादाम को भी भून लेना है। हमने बादाम को भी 250 ग्राम ही लिया है। यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम ले रहे हैं, सब 250 ग्राम की क्वांटिटी में ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी बादाम भी हमने बारीक काट ली थी, वो भी गोल्डन ब्राउन होकर भुन चुकी है, एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारा घी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब 2 चम्मच घी हमने फिर से डाल लिया है और 250 ग्राम काजू ली है, उसे काट कर हमने इस तरह इतने बड़े टुकड़ों में रख लिया था। अब इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। तो ये भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसे भी हमें निकाल कर एक बर्तन में रख लेना है। दोस्तों, बचे हुए घी में हम अब फ्राई करने वाले हैं खसखस। दोस्तों, खसखस को हमने यहाँ पर 50 ग्राम यूज़ किया है। तो ये देखिए दोस्तों, खसखस हम 50 ग्राम लेंगे। ये भी बहुत ही जल्दी करीब 1 से 2 मिनट में ही भुनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, जब हमारी खसखस अच्छी तरह से भुन जाए, तो इसी खसखस में हमें पिसी हुई अंजीर और खजूर को भी डाल देना है और खसखस के साथ मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पर इसे हमें भूनना है। अगर आपको घी यहाँ पर कम लगता है, तो आप 1 चम्मच घी डाल
सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और घी कम लग रहा था तो 1 चम्मच और डाल दिया है। अब इस पेस्ट को निकाल कर हमें रख लेना है ठंडा होने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा ये स्टफिंग जो है ठंडी हो जाए तब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें मिलाएंगे। काजू, बादाम, किशमिश और कद्दू के बीज, सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें इसमें डाल देना है। डालने के बाद अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से ही हमें इसे मिक्स करना है, क्योंकि जो किशमिश और अंजीर है जो हमारी उसमें ड्राई फ्रूट्स आसानी से चिपकेंगे नहीं, इसलिए हमें कड़क हाथों से ही इसे मैश करते हुए उसमें आटे जैसा गूंथना है आपको। जैसे ये मैं मिक्स कर रही हूँ, आपको इसी तरह से इसे मिक्स करना है। जब आपका अच्छी तरह से मिक्सचर बन जाए तब आप इसका एक छोटा सा पेड़ा लेकर आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं, या चाहें तो मेरी तरह ही इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इस तरह के लड्डू बना रहे हैं तो सारे लड्डू हमें इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए दोस्तों, सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू इतने टेस्टी, इतने यमी, जो लोग बीमारी से उठे हैं या हमेशा बीमार रहते हैं या शरीर में थकान रहती है तो उन लोगों को ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ज़रूर खाना चाहिए। और नॉर्मल लोग भी ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और यमी लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।